हैप्पी मकर संक्रांति बच्चा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और एंजॉय कर लिया आज? मकर संक्रांति एंजॉय कर लिया? यस सर। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। कितनी क्लासेस थी इससे पहले? एक थी सर इसके पहले। एक थी। अरे वाह, तुम लोग ये तो मौज ही मौज है ना। सही है सर इसके बाद भी एक है। अच्छा, इसके बाद भी है क्या? यस सर। यस हाँ। सर। ओके, आपने एंजॉय कर लिया सर? बस थोड़ा बहुत है। सर आपने छुट्टी लेना था आज। ना ना, अच्छा छुट्टी लेने से फिर अपनी क्लासेस पीछे हो जाती है। तुम लोगों ने छुट्टी का एक सिला दिया है, बहुत अच्छा सा। मैं सोचा कि छुट्टी लेकर नहीं, क्लास लेकर सेलिब्रेट किया जाए इस बार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। आप नहीं गए सर कहाँ जाना था बच्चा? पतंग उड़ाने? सर बिल्कुल, घर पे ही हूँ तो सब घर से ही हो जा रहा है। चलिए, कुछ होमवर्क था क्या अपना? आयुष सर ने तो छुट्टी ली थी। हाँ, आयुष सर ने छुट्टी ली थी मतलब आज? आज लिया। अच्छा अच्छा, पर हमारी तो क्लास ही नहीं थी वैसे भी। आज ली है? कल? कल तो दो क्लास ले ली उन्होंने। कल तो ले ली सर। अच्छा, उन्होंने क्लास ले ली, तो आज आपकी क्लास आयुष सर की नहीं होगी ना? नहीं सर। कल आयुष सर की है, कल छुट्टी ले रहे हैं क्या वो? नो सर। नहीं कल। नो सर। अच्छा, मुझे लगा चलो कल भी मिल जाए तो अपने को मिल जाता क्लास, अगर सर नहीं लेते तो। आपको बच्चा मैसेज करना है होस्ट पे, ठीक है ना? मैं सेटिंग कर देता हूँ, मैसेज होस्ट पे करना है आपको। और नो, थोड़ा सा अच्छा, होमवर्क में क्या था बच्चा? 5 सर आपने क्वेश्चंस दिए कुछ थे सर क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस थे। के लिए। 5-6 क्वेश्चन दिए थे सर। अच्छा, 5-6 क्वेश्चन दिए थे, चलिए ठीक है। अभी सारे बच्चे नहीं आए, पता नहीं कहाँ गए। पतंग मकर उड़ा रहे संक्रांति होंगे। मना रहे होंगे सर। लग वही रहा है। सर वो 6 मिनट बाद का सेट है ना माइंड में कि 6 मिनट बाद ही क्लास स्टार्ट होती है। हाँ, इसलिए ये ऐसे करते हैं ना। पिछली क्लास में भी यही हुआ था। यस सर। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। जबकि मैंने बोला था कि बच्चा अभी क्लासेस हमारे, आपकी पहले कोई क्लासेस नहीं है तो अभी डिले होने का कोई चांस नहीं है। हाँ, पहले जरूर चांस था, क्योंकि पहले आपसे पहले क्लासेस होती थी। आपकी क्लास 5:45 पे होती थी। चलिए, आने दीजिए सबको, तब तक हम वो 5 क्वेश्चन जो दिए थे वो डिस्कस कर लेते हैं। एक बार निकाल लेते हैं। अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, पतंग नहीं लेट। उड़ाते हो? हाँ, उड़ाया है ना मैंने, बहुत पतंग उड़ाया है, इतनी सारी पतंगे उड़ाई हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। शायद
शायद ही आपने उड़ाया हो इतना पतंग, इतनी सारी पतंग सर उड़ाई हमें तो है, आता लेकिन भी नहीं है। एक ही धागे में सारी उड़ा दी कैसे? ना ना ना, एक धागे में नहीं, एक दिन में मैंने कम से कम 20-30 पतंग उड़ाई है एक दिन में। सर आप तो कच्चे प्लेयर हो, सर। फिर तो सब काट देते होंगे आपकी। ना ना ना, ऐसा नहीं है। सर पूरी फिर इतनी दिन किस भर, लिए उड़ाई? अरे मतलब हम लोग पूरा बल्क में लेके रखते थे ना। एक्चुअली क्या है कि हम लोग की ग्रुपिंग होती थी, ठीक है। सर हम प्रेजेंट घर की पे, बात कर रहे हैं, पास्ट की नहीं। नहीं प्रेजेंट में सर मैंने नहीं आज उड़ाई। की बात हो रही है। ना 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 ना, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बस आज ऐसे ही बैठे थे, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। सर अब वो सर तो कब 4 आपने पतंग काटोगे प्रिपरेशन तो के एक टाइम उड़ाई? आपकी भी काटेगी। हाँ बच्चा, कुछ बोले क्या? ये बोल रहा था कि 4 पतंग, और अगर अगर आप 4 पतंग काटेंगे तो एक पतंग तो आपकी भी काटेगी। बिल्कुल बिल्कुल करती है ना, तो मतलब दिन भर, मतलब बहुत, अरे वो एक दिन था, वो छोड़ो। अभी अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, अभी तो बस बच्चों के साथ ही जो है सो है, और घर पे सर थोड़ा जेई बहुत, और कुछ प्रेप्स नहीं। के पहले करते थे बाद में? नहीं, मैं कॉलेज के टाइम का ही मतलब करता था, कॉलेज के टाइम पे ही करता था। मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब के बाद कर रहा हूँ या पहले करता था। 10th 11th में तो मतलब ऐसा ही था कि मैं भी कोटा में था, तुम्हें भी पता है, तो बस कोटा में ही कोटा वाली लाइफ जी रहा था जैसे तुम लोग जी रहे हो। लेकिन तुम लोग तो कोटा में नहीं हो, तुम लोग घर पे हो। मैं कोटा में रह के पढ़ाई किया था उस समय। चलो खैर, अच्छा हमने कुछ कोविड होमवर्क वाली दिए थे। हाँ, हमने हमने कुछ आपको यस होमवर्क सर। दिया था, वो शायद क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिया होगा एक बार। अच्छा, मैंने आंसर शेयर कर दिया था ना? एक और क्वेश्चन था हाँ बच्चा। सर, एक हेक्सागन वाला क्वेश्चन था जो कि आपने क्लास वर्क में ही दिया था, लेकिन आपने उसका आंसर नहीं अच्छा, बताया था। आंसर यस नहीं सर, बताया था, 12th। ओके, मैं आंसर बता देता हूँ एक बार, ठीक है। मैं आंसर बता देता हूँ, ठीक है। आंसर देख लीजिएगा जो क्या है इसका। तो बच्चा यहाँ पर आप देख सकते हैं, डैश पे कौन है? हाइड्रोजन है, यहाँ भी डैश पे हाइड्रोजन है, सही है ना? ठीक है। यस Yes. सर। अब देखना, नंबरिंग में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इस पोजीशन, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो 1। अच्छा, आर एस किसके करस्पॉन्डिंग निकालते हैं? कायरल सेंटर पे निकालते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी आर एस निकाल दीजिए, ऐसा नहीं है। कायरल सेंटर जहां पे है वहां पे। तो 1। बच्चा 2 किसको दीजिएगा? देखिए अब इधर कार्बन है और इधर भी कार्बन है, लेकिन ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो आपको सीआईपी रूल से याद होगा कि इस बॉन्ड को तोड़ के एक हाइपोथेटिकल कार्बन लगा देते, याद है ना? यस सर। Yes, सर। तो 2 नंबर मेरे हिसाब से इसको मिलना चाहिए, और 3 इसको। हाँ जी। बच्चा बताइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ये है आपका क्लॉकवाइज, तो इसलिए आर हो गया, क्योंकि 4th प्रायोरिटी हमारा गैस पे। जिस किसी का माइक खराब है थोड़ा सा, अगर किसी का माइक खराब है तो म्यूट रखिए। क्वेश्चन नंबर, इसमें एक और क्वेश्चन था कि 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे और 3 इसको देंगे, तो देख लीजिए बच्चा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एस हो जाएगा। क्लियर है क्या चाहिए? यस सर। आर एंड एस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा। 1, मैंने आपको बताया था कि हमें एक्सचेंज करना है, इवन एक्सचेंज करके डैश पोजीशन पे लाना है किसी भी तरीके से, ठीक है। इस तरह से आपने किया होगा तो आपके ये आंसर आ गए होंगे। मैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन, सर डेस्क पोजीशन पे ब्रोमियम आना चाहिए ना? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? अच्छा, नो सर, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बच्चा आर, लिखा हुआ है आपके सामने। 2 का आंसर है आर आर एस, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करके मैं तुमसे पूछूं कि क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, तो बताइए बच्चा, आईयूपीएसी में नंबरिंग आप किधर से करेंगे? इधर से करेंगे या इधर से करेंगे? आईयूपीएसी आपने पढ़ा है, इस कंपाउंड की नंबरिंग किधर से करेंगे? सर ब्रोमीन वाली साइड से। आयोडीन। आयोडीन से। इधर से, सही है ना? राइट से। यस सर। देखिए कायरल सेंटर 2 पे आ अल्फाबेटिकल रहा है, ऑर्डर। 3 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है। अगेन मैं कह रहा हूँ, कायरल सेंटर 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है। तो बच्चा इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको लिखना है यहाँ पे नाम। तो बताइए 2 पे क्या आ रहा है? एस आ रहा है ना, तो 2s, 3r और 4r। इसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा बच्चा। एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, आपको नोमेनक्लेचर पहचान होना चाहिए कि किधर से नंबरिंग करनी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए। बोलिए बच्चा। राइट से। यहाँ पे आपने देखा होगा, वेजनेस निकालने के लिए आपने यहाँ पे 2 एक्सचेंज किए हैं इस कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा था, तो इसको मैंने यहाँ कर दिया। इस पे कोई एक्सचेंज नहीं किया, इसको ऐसे ही रखा है, क्योंकि इस पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे नंबरिंग किधर से करेंगे बच्चा? 1 2 इधर से करेंगे ना?
यस सर। यस सर। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है बताइए जरा, 2R 3S। यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्या ये कायरल सेंटर है? क्या ये नो सर। नहीं है? No, ध्यान दे बच्चा, ये भी CS3 है, ये भी CS3 है। बच्चा किसी का माइक इश्यूज है, थोड़ा सा देख लें इस पे प्लीज। थोड़ी सी आवाज आ रही है, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं दूसरे बच्चे। अच्छा, तो ये कायरल सेंटर नहीं है तो इस पे RS मत निकाल दीजिएगा कि सर ये R है ये ऐसे, ना ना, कायरल सेंटर नहीं है तो RS नहीं हो सकता, पहली बात। तो दूसरी बात, ये बच्चा R आ गया होगा आपका, यस सर। ठीक है, दिस इज R। सर हाँ। सर जो थर्ड वाला है हम्म। उसमें मैंने सेकेंड एक्सचेंज में क्रोमियम को क्लोरीन के साथ एक्सचेंज, वो मीथेन को क्लोरीन के साथ एक्सचेंज ना करके जो बाकी बचा ग्रुप था उसको एक्सचेंज कर दिया था। तो मेरा आंसर डिफर कर रहा है। नहीं, तो आपने गलत एक्सचेंज किया, फिर आपने कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन गलत ड्रॉ कर दिया। एक्सचेंज करने का मतलब है उसके पोजीशन को हम डैश पे रखेंगे। सर अगर पहले आपने क्लोरीन के हाइड्रोजन साथ, किसको किया होगा? यस सर, नहीं सर, हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक्सचेंज करा, ठीक है। सर उसके बाद मैंने जो बाकी वेज डैश को छोड़ के जो नॉर्मल प्लेन में ग्रुप थे उन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। हाँ, तो एक बात बताओ, जब इसको एक्सचेंज करोगे तो ये पूरा पोजीशन ही बदल जाएगा ना बच्चा इसका, क्योंकि ध्यान से देखो अभी ब्रोमीन कहाँ है? आगे की तरफ है, आपकी तरफ, और हाइड्रोजन पीछे की तरफ है। जब आप इसको घुमाओगे तो हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा ना। यस सर। तो ये वाले ग्रुप को अगर तुम घुमा दोगे तो ये वाला पोजीशन भी चेंज होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे ब्रोमीन अभी आगे है, जैसे इसको घुमाओगे देखो क्या हो गया, ब्रोमीन कहाँ चला गया? पीछे चला गया। तो ये वाली गलती आपने कर दी होगी। यस सर। आज मैं आपको और भी ट्रिक बताऊंगा जहां पे गलती करने के चांसेस कम हो, मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 में ऊपर वाला कार्डियल सेंटर क्यों नहीं है? कहाँ से कायरल सेंटर होगा बच्चा? ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ओके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आज आपको बता, हाँ बच्चा बोलो, आपकी आवाज कट रही है बच्चा। सर आपने क्वेश्चन नंबर 9 एक और करवाया था, उसका आंसर नहीं बताया। पहला वाला है, अब वो समझा दीजिए एक बार। ये वाला, क्वेश्चन नंबर, ये बोल रहे हो बच्चा? नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे जो क्लास 9? नोट्स में था सर। वो 9 आपने कौन सा? इरेज क्लोरीन कर और दिया था साइनाइड वाला। सर, वो आपने इरेज कर दिया था तब। नहीं, ये क्वेश्चन है ना 9 में 12 को लिख दिया था ना मैंने, होमवर्क में दे दिया था। इसका आंसर तो नहीं अभी सर, बता ही दिया। सर वो उस इसमें क्वेश्चन की बात तो- कर रहे हैं, आपने एक्चुअली वो पहले लिखा था, उसके बाद आपने रब कर दिया था, कहा था कि ये अच्छा बाद अच्छा में कराएंगे, अच्छा, उससे पहले ठीक है, कोई और ठीक, क्वेश्चन करो। ठीक है, कोई बात नहीं, आज उसको देख लेंगे हम लोग। और किसी को पुराने में डाउट है ये बताओ पहले, वो नए सर क्वेश्चन फिर क्वेश्चन से 5 देखेंगे। में डाउट है, होमवर्क वाला। हाँ बोलो, क्या डाउट है बच्चा? सर इसमें जो बीच वाला जो कार्ड बना है इसकी नंबरिंग नहीं समझ में आई। बीच वाले में देखो, है। हाँ ब्रोमीन को 1 दिया। यस सर। अब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है, इससे डिसाइड नहीं हुआ, आगे बढ़ो। यहाँ क्लोरीन है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो पहले किसको प्रायोरिटी दोगे? सर क्लोरीन। बस इसलिए इसको 2 दे दिया, इसको ओके 3 सर। दे दिया और घूम गए। 1 2 3 बहुत फास्ट मूवमेंट करो बच्चा, इसी तरह से देखो चीजें समझ में आएंगी तभी जब तुम करोगे। चलो आज फिशर पढ़ते हैं। फिशर में तुम्हें आइडिया लग जाएगा बच्चा कि किस तरह से हमारे लिए जो ऑर्गेनिक है वो इजी हो जाएगा इस प्रोजेक्शन से। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ प्रोजेक्शंस ड्रॉ करके दिखाए थे कि ये वेज डैश प्रोजेक्शन है, ये वेज डैश, वो फिशर, इस तरह से मैंने आपको दिखाए थे। और RS नोमेनक्लेचर भी मैंने आपको बता दिया था, लिख दिया था यहाँ पे कि बच्चा जब तुम्हारा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे हो तो सेम आंसर होगा, और अगर तुम्हारा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तो आप आंसर को रिवर्स कर दोगे। अब यहां पर एक एग्जांपल दिया था मैंने, आज सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं बच्चे, देखना ध्यान से। सबसे पहले मैंने इसका क्या किया, वेज डैश बनाया। वेज डैश बनाया, मैंने यहाँ पे अपनी आंखें रखी और यहाँ पे आंखें रखने के बाद मैंने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट किया। मैं यहाँ से देख रहा हूँ मॉलिक्यूल को, तो मुझे फ्लोरीन और ब्रोमीन पीछे दिख रहा है, तो मैंने फ्लोरीन और ब्रोमीन को वर्टिकल पोजीशन पे रख दिया। इधर से जब मैं देख रहा हूँ
तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना बच्चा। इसका एक प्रोजेक्शन में ऐसे बना सकता हूं अगर कहो आप तो। देखो ये कार्बन है, फ्लोरीन और क्लोरीन जो है, सॉरी फ्लोरीन और ब्रोमीन जो है बच्चा वो पीछे की तरफ दिखेगा आपको, और आपका जो यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन है वो आगे की तरफ दिखेगा कुछ इस तरह से। देखो क्लोरीन इधर दिखेगा और हाइड्रोजन इधर दिखेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। जब हाँ, तुम सर। इस एंगल से देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा ना मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को देखो ना, ये भी टेट्राहेड्रल है। एक वी नीचे की तरफ बना हुआ है, वी इस तरह से, और एक वी ऊपर की तरफ बना हुआ है, दिख रहा है इस तरह से। यस सर। तो यहाँ पर दोनों ग्रुप देखो ध्यान से, जब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया इस पे तो ऐसा ही तो दिखेगा ना। तो आप चाहें तो पहले ऐसे ड्रॉ करके ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी विजुअलाइजेशन होनी चाहिए कि ये आर है या एस है। अब ध्यान से देखो बच्चा, दोनों ग्रुप एस है, इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल है। आपको फिशर ड्रॉ करने आना चाहिए। आज बहुत सारे प्रैक्टिस कराएंगे, डोंट वरी। ये पहला क्वेश्चन था, आज दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं तुम्हें, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर जल्दी से और अच्छे से निकालो। सारे लोग एक्टिव रहो। हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, सॉरी इसको मैंने वेज डैश में दिखा दिया। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे ब्रोमीन है। ठीक है बच्चा, ध्यान से देखो, एक वी इधर की तरफ है और एक वी दूसरे प्लेन में है। इसको आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आप समझ जाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी बच्चा। सर इसका ऑब्जर्वर कहाँ पे है? अब देखो एक बात बताते हैं, मैं जनरली ऑब्जर्वर कहाँ रखूंगा? मैं ऑब्जर्वर सामने रखूंगा। सामने मतलब जो मुझे दिख जाएगा। आप कहीं भी रख सकते हो, सारे सेम स्ट्रक्चर बनेंगे। मैं पहले बोल रहा हूँ, दिखने में जरूर अलग लगेंगे लेकिन उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। पहले मुझे ये बताओ किसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? सभी लोग से रिक्वेस्ट, आर। बाकी लोग भी निकालें। 1 यस सर, आ रही 2 है। 3। क्या ये क्लॉकवाइज दिख रहा है बच्चा? हाँ Yes, क्लॉकवाइज और फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे, तो हम कहेंगे आंसर इज आर। तो जो हम फिशर बनाएंगे ना वो भी आर आना चाहिए, बस इतना समझो। और अपनी आंखें जब भी आपको मिले ऐसे क्वेश्चन, अपनी आंखें यहाँ पे रखो। रख तो कहीं भी सकते हैं, ऑब्जर्वर कहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर, हमें एक डायरेक्शन वाला बना देना है, बस खत्म। तो मैं अगर अपनी आंखें यहाँ रखूं बच्चा, तो मैं देख सकता हूँ कि फ्लोरीन और क्लोरीन ऊपर नीचे आ जाएगा। यहाँ पे बच्चा आ जाएगा तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे कौन आएगा मुझे बताओ? लेफ्ट में ब्रोमीन, लेफ्ट साइड ब्रोमीन, राइट साइड हाइड्रोजन। वेरी गुड। हम इधर से देख रहे हैं मॉलिक्यूल को, अगर ऐसे घुमा दूं तो मुझे दिख जाएगा ब्रोमीन इधर और इधर हाइड्रोजन। क्लियर है क्या बच्चा? यस सर। वेरी गुड। यस अब सर। यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो। क्रॉस चेक करने की बारी आती है तो अब हर जगह करते हैं, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 2 3। बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। आंसर आ रहा है एस, लेकिन हमारा प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे पड़ा हुआ है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर। आंसर क्या करना है हमें? रिवर्स करना है ना? रिवर्स। Yes, यस sir. सर। इसका मतलब ये भी क्या है बच्चा? आर है। ध्यान से देखो, दोनों आर है। अगर दोनों आर है तो हम कहेंगे दोनों आइडेंटिकल है। तो इस कंपाउंड का आप ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हो और ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। सर नंबर फिशर 3, पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है? फीचर इंपॉर्टेंट है बच्चा, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फीचर से आपको जल्दी आइडिया मिल जाएगा। वेज डैश में दिक्कत होती है बच्चे को बहुत ज्यादा, क्योंकि एक कायरल कार्बन तक तो ठीक है, 2-3 कायरल कार्बन आते हैं, बच्चे प्रॉब्लम में परेशान हो जाते हैं आरएस निकालने में। जब कभी वेज डैश पे ना हो, ग्रुप हाँ एक्सचेंज जी करना सर। हो, तो परेशान हो जाते हैं कि कैसे ग्रुप एक्सचेंज करेंगे। जैसे देखो एक बच्चा अभी फंस गया, उसने अभी इसमें उसने गलत नहीं किया, बट वो समझ नहीं पाया चीजों को कि गलती कहाँ हुई। वो यहाँ पे फंसा, देखो कहाँ पे फंसा, यहाँ पे फंसा। इस ग्रुप को इसने एक्सचेंज कर दिया। इस ग्रुप को एक्सचेंज करने से जो ब्रोमीन आगे है वो पीछे चला जाएगा, ये वो भूल गए। तो ये सारी गलतियां तुम्हारे फिशर में नहीं होगी। चलो मेरा साथ दो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो और आंसर बताओ। यहाँ पे बच्चा इस बार फ्लोरीन है, इस बार ब्रोमीन है, इस बार हाइड्रोजन है, और यहाँ क्लोरीन है। पहले तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो बच्चा। सजेशन ये है कि पहले इसका तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालो। एस। 1 2 3। ये एंटी क्लॉकवाइज में है और ये डैश पोजीशन पे, अच्छी बात है, तो ये एस हो जाएगा। वेरी गुड। अब इसका एक बार फीचर बनाओ। फीचर में तुम्हें कहां से देखना पड़ेगा? तुम समझ रहे हो मेरी बात को? तुम फीचर में कहां से देखोगे बच्चा? नीचे से देखोगे ना? यस सर, नीचे से। यहां आंखें बना लो,
यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नीचे से देख रहे हैं, ध्यान से देखना, नीचे से देखने से उसको बना मत देना, उसको घुमा लो। अब उसको तुम घुमा लो, जब तुम उसको घुमाओगे तो तुम्हें कैसा दिखेगा बताओ? क्या तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा बच्चा कि ये रहा कार्बन, इसको तुमने थोड़ा सा टिल्ट कर लिया तो क्लोरीन ऊपर चला जाएगा, फ्लोरीन इधर चला आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा। बोलो सही है? यस सर। देखो ध्यान से, मैंने उसको नीचे से देख रहा था लेकिन मैं उसको ऐसे कर लिया, सीधा कर लिया। अब मैं देख यहीं से रहा हूं, इसी एंगल से देख रहा हूं। अब इसका फीचर ड्रॉ कर लो, तो इसका फीचर क्या हो जाएगा बच्चा? क्लोरीन फ्लोरीन, ये तो सबको दिख जाता है। अब बताओ ब्रोमीन कहाँ रखूं, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट होगा लेफ्ट बच्चा, लेफ्ट क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हो। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने गलत बनाया सही, इसका भी तोड़ है आपके पास। ये कॉन्फ़िगरेशन अगर एस है बच्चा, तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन एस होना चाहिए। एक बार निकालो, क्या एस आ रहा है क्या? निकालो। यस सर, रिवर्स होके सर। हम बोलेंगे सर ये आर होगा, लेकिन आर तब होता जब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे होता, लेकिन ये अभी हॉरिजॉन्टल पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एस। क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? सर एक बार ये पेन से करके बता दीजिए कौन लेफ्ट जाएगा कौन राइट। चलो पेन से करके बता देते हैं, अपने पास भी पेन रखो तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो, ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं और तुम अपने कॉपी में देखना, तुम अपने कॉपी में देखना, ठीक है। मैं जो समझा रहा हूं समझना। ये मॉलिक्यूल को मैं यहां से देख रहा था, तो ये मॉलिक्यूल में जो मैंने बनाया उसमें ये हाइड्रोजन है, इधर वाला ब्रोमीन है, ऊपर वाला फ्लोरीन है पीछे की तरफ, और इधर क्लोरीन है। ध्यान रखो बच्चा, दो वी आपके बनेंगे, एक वी तो ऐसा दिखेगा और दूसरा भी इस पे स्टैंड इस तरह से। ध्यान से देखो, दो वी है, एक वी ऐसे दिख रहा है और एक वी ऐसे दिख रहा है। देखो इधर, अरे दिख रहा है? यस सर। अब नीचे से तुम देख रहे थे, तुमने क्या किया, इसको बस ऐसे करके घुमा दो ऐसे, और इसको सामने से देखो। देखो जब सामने से देखूंगा तो हाइड्रोजन तो इधर है और ब्रोमीन इधर है, जो ऐसे था। अब हाइड्रोजन इधर आ गया, ब्रोमीन इधर है, और ये ग्रुप पीछे है, ये नीचे है, खत्म। तो यही वाला चीज तो वहां ड्रॉ किया हूं, देखो हाँ या ना, ऐसे करके। अरे बोलो यस सर। यस सर। तुम खुद से पेन लेकर जब करोगे बच्चा तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अब सही या गलत की पहचान कैसे करोगे वो भी तुम्हें पता है। सही और गलत की पहचान एक ही तरीके से होगा कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आना चाहिए। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुमने झोल किया, तुम्हारी गलती है कहीं ना कहीं। चलो नंबर, क्वेश्चन लिखेंगे बच्चा, क्वेश्चन लिखेंगे। फाइंड आर एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। चलो पहला क्वेश्चन है बच्चा, COOH CHO फ्लोरीन क्लोरीन। दूसरा है बच्चा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम फ्लोरीन। तीसरा है बच्चा हाइड्रोजन CH3 C2H5 फ्लोरीन। चौथा है COOH फ्लोरीन COCl2 क्लोरीन। पांचवा है फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और यहाँ पे बच्चा OH। छठा है बच्चा NH2, यहाँ पे बच्चा NF2, यहाँ पे OH, यहाँ पे OCH3। OMe, ठीक है, OMe लिखा हुआ है वो। चलिए अब इन सब में से मुझे आंसर चाहिए बच्चा। 6 क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है। 6 क्वेश्चन में मुझे आरएस कॉन्फ़िगरेशन सही चाहिए कि उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 1 मिनट का टाइम है, आप कीजिए फिर आंसर बताइएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चा। सर आपने जो ऊपर थर्ड वाला क्वेश्चन करवाया था तो उसमें एक डाउट है। बोलो सर इसका जो इनिशियल स्ट्रक्चर आपने बनाया था, हम इससे डायरेक्टली इसका फिशर नहीं निकाल सकते थे? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बस मैं घुमा के दिखाया
कि ताकि आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन हो जाए। बाकी आप निकाल सकते हैं, अगर आपसे निकल रही है तो आप उसको बेशक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा, ठीक है। ओके सर। चलिए बाकी लोग कीजिए। सर 5th और 6th स्ट्रक्चर दिखा दीजिए एक बार। हाँ बच्चा, 1 मिनट का टाइम है। तरीका एकदम सिंपल है, प्यारा सा। फिशर सीखिए बच्चा, फिशर सीखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल में सबसे ज्यादा फिशर प्रोजेक्शन, जैसे आपने न्यूमान सीखा, शौहर सीखा, वेजडेस प्रोजेक्शन सीखा, वैसे ही फिशर इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला वाला क्या है बच्चा? एस। आर सर आर आएगा सर। अच्छा मैं पूछता हूँ, वैसे वैसे जवाब देना। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पे बच्चा सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? क्लोरीन इनको। दूसरी प्रायोरिटी किसको दोगे? फ्लोरीन तीसरी प्रायोरिटी किसको दोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दो, दोनों में डबल बॉन्ड O है, लेकिन एक में एक ऑक्सीजन ज्यादा है, दिख रहा है? यस। तो ये 1 2 3 इस तरह से जाएगा बच्चा। अच्छा आंसर आ रहा है एस, क्या आंसर को पलटना है क्या? नो सर। नो आ सर। जाएगा एस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। आर 1 2 3 एस 1 2 3 आंसर आ रहा है एस, क्या पलटना है? यस सर, यस पलटना है। सर। हाँ। इसको देखो ये कहाँ पे है, ये हॉरिजॉन्टल पे है, चेक करना है आपको। चलो यहाँ बताओ। सर हाँ सर क्लोरीन के बाद ट्रिटियम होगा ना? ट्रिटियम को ये नंबर होगा। 2 देना चाहिए होगा ना? ना? ट्रिटियम पे 2 आएगा। क्या बोले बच्चा? ट्रिटियम पे नंबर 2 आना चाहिए। पे 2 आएगा ना सर? ट्रीटियम पे नंबर 2 आएगा। यस सर। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया क्या? ओके हाँ ओके जी ओके सर। ओके ओके ओके, मैं समझ गया तुम जो कह रहे हो। यहाँ ट्रीटियम दिया था मैंने, ठीक है। और लिस्ट प्रायोरिटी ये बच्चा, ठीक है। 4th सबसे यहाँ पे है, तो ये 1 2 3 है। हाँ आंसर आप लोग का सही था, ये आर आ रहा था। अब आंसर क्या हो जाएगा? एस। एस। चलो अब आगे बताओ, नेक्स्ट वाले में। आर एस आंसर आ रहा है बच्चा एस। एस का एस ही लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा प्रोजेक्शन किस पे है? वर्टिकल पे। वर्टिकल पे है, लास्ट वाला। चलो यहाँ बताओ। आर 1 इसको दोगे, 2 इसको दोगे, 3 किसको दोगे? आर आएगा सर ये 3COOH हैलाइड को। CL2 को। बच्चा ध्यान दीजिए, यहाँ पे COCl2 है, एक क्लोरीन अटैच्ड है। बताया था CIP सीक्वेंस रूल में सबसे मैक्सिमम एटॉमिक नंबर से देखते हैं। यस सर। तो 1 2 3 ये आएगा बच्चा प्रोजेक्शन, और ये क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। चलिए ये बताइए। एस 3 किसको देंगे? यस आर क्लोरीन को। तो 3 ऐसे घूमेंगे ना? हाँ सर। तो हमारा 4th प्रायोरिटी सही है, तो हम कहेंगे ये आंसर एस आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट बताइए। आर सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? आर OH एमईओ OMe को। MEO उसके बाद OH उसके बाद NF2 NF तो ये आ गया 1 2 3। आंसर रिवर्स करना है, एस का क्या कर दें? आर। चलो सारे लोगों का सही हुआ है। यस सर। यस चलो एक आध अगर बच गया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, आगे पढ़ेंगे सीखेंगे। इन सारी चीजों को सीखने के बाद अब लिखिएगा बच्चा जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अब देखो तुम्हें पता चलेगा कि फिशर क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लिखेंगे बच्चा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स regarding Fisher projection, regarding Fisher projection, regarding Fisher projection। ठीक है बच्चा, अब इसको जरा समझेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा। अब तुम्हें मैंने याद करो वेज डैश में तुम क्या करना पड़ता था, तुम्हें अगर डैश पोजीशन तुम्हारा
नहीं होता था, मतलब डैश जो पोजीशन है, जो तुम्हारा डैश पोजीशन है, अगर वो फोर्थ पोजीशन पे नहीं होता था तो तुम क्या करते थे, उसको इवन एक्सचेंज करवाते थे, यही करवाते थे ना? यस सर। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है बच्चा, इसमें कोई भी दो ग्रुप को एक्सचेंज कर दो, ऑड एक्सचेंज करने पे तुम्हारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, ऑड एक्सचेंज करने पे तुम्हारी प्रॉपर्टी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल जाएगी, इवन एक्सचेंज करने पे तुम्हारी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। तो समझेंगे बच्चा? पहला पॉइंट लिखेंगे और इसको समझेंगे, ध्यान से लिखेंगे बच्चा। ऑन वेज डैश में भी तो यही होता है। नहीं होता है, कहाँ मैंने लिखाया? मैंने लिखाया है क्या वहां पे कि ऑड एक्सचेंज करने पे रिवर्स हो जाता है, ऐसा लिखाया है क्या मैंने? नो सर। ऐसा नहीं लिखाया। हाँ, ये जरूर लिखाया है कि इवन एक्सचेंज करने पे चेंज नहीं होता, लेकिन ऑड वाला लिखाया है क्या? नो सर। नहीं, ये नहीं कि अपने मन से लगा देना कि सर ऑड एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक बार रिवर्स, नहीं, समझो मेरी बात को। ऑन ऑड एक्सचेंज इन ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज लिखता हूं, ठीक है? ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज configuration becomes reverse, अभी आप फील करोगे और लिख भी सकते हो, आप समझोगे। रिवर्स मतलब, रिवर्स का मतलब बच्चा, अगर पहले से आर है और आपने एक ऑड एक्सचेंज कर दिया तो आर का एस हो जाएगा और एस का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये वेजडेस पे लागू नहीं होता है। दूसरा, ऑन इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज, बताओ इसको तो तुम पहले से जानते हो, क्या लिखो यहाँ पे? कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट चेंज, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट चेंज। अगर आप इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करो बच्चा तो कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा नहीं, चाहे वो एक्सचेंज कैसा भी हो। तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चा कि आप जो फिशर प्रोजेक्शन है, जैसे ये बोर्ड पे रखा हुआ है, सपोज करो ये बोर्ड पे फिशर रखा हुआ है, इसको आप रोटेट कर सकते हो बोर्ड के प्लेन में, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, बोर्ड के प्लेन में इसको घुमा सकते हो, ऐसे ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है? तो लिख लेंगे on rotating a fissure by 180-degree angle in the plane of board, ठीक है? अच्छा, बोर्ड और पेपर जिस पे आप लिख रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट चेंज। ध्यान रखें, कॉन्फ़िगरेशन तब भी नहीं बदलता है सर सिर्फ 180 डिग्री पे। हाँ बच्चा। और लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चा, इसकी, तुम्हें 180 डिग्री वाला बता ही दिया, आरएस। अच्छा, एक प्रॉपर्टी जो और है वो बाद में देख लेंगे इसको पहले आप इतना पहले इसको देखो, इसको पहले समझो, उसके बाद, क्योंकि लास्ट प्रॉपर्टी क्या है ना, उसमें गोल्डन रूल अप्लाई हो जाता है, वो बाद में हम पढ़ाते हैं लास्ट में, अभी लिखाने का कोई मतलब नहीं है आपको, वो लीडर बैचेज में जल्दी जल्दी लिखा देते हैं, आप नर्चर में हो तो ज्यादा स्पीड नहीं भागेंगे। ये 3 पॉइंट लिख लिया आपने? यस सर। चलो, वेरी गुड। अब हम इसको जरा ट्राई करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, एक बार ट्राई करते हैं। पहला, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 दिया तुम्हें, मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने बोला बच्चा ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, CH3COH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन। बच्चा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जरा बताओ मुझे, निकालो। आर। हाँ, तो मैं कहूंगा कि सर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे 1 ये आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है, आंसर एस आ रहा है, रिवर्स कर दो, आर हो जाएगा ना? यस सर। चलो, अब मैं क्या कह रहा हूं, वो जो थ्योरी थी क्या वो अप्लाई हो रही है? एक काम करो, एक एक्सचेंज करो, वन एक्सचेंज करो,
एक एक्सचेंज कुछ भी कर सकते हो, बोलो किसको किसके साथ एक्सचेंज करो, जो तुम बोलोगे वो कर देंगे। हाइड्रोजन को मीथेन के साथ। चलो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को मीथेन के फ्लोरीन साथ। के साथ, जो जिसने पहले बोला वो काम कर देते हैं। एक बार इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे और मैं तुरंत इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा एस। क्यों? क्योंकि मुझे थ्योरी पता है कि एक ऑड एक्सचेंज करने पे या ऑड एक्सचेंज करने पे हम कहेंगे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाता है। अब तुम चेक भी कर सकते हो चाहो तो, 1 2 3 क्या ये क्लॉकवाइज है? आर आ रहा था, आंसर रिवर्स किया, एस हो गया। क्लियर है क्या बच्चा? यस यस सर। अच्छा, इसी कंपाउंड को अगर मैं 2 एक्सचेंज करके दिखाऊं तो क्या करूंगा? एक बार 2 एक्सचेंज करके देखते हैं। किसको करूं 2 एक्सचेंज, बताओ? सर एक COH तो CH को भी कर दो। नीचे वाले चलो एक फ्लोरीन को यहाँ कर देते हैं और COH को यहाँ कर देते हैं। ठीक है, किसी भी 2 को कर सकते हो बच्चा, चाहो तो उसी COH को पकड़ के फिर नीचे कर दो। ठीक है, जो आपका मन है। यहाँ पे CH3 कर देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन करता हूँ। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 2 एक्सचेंज मैंने क्रॉस में कर दिया, इन दोनों को और नीचे वाले दोनों को। तो बच्चा जब इनको किया है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन मुझे पता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आर होगा। क्या आपको पता है? एक बार चेक करो। यस सर। चेक करो, 1 2 3। तो देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। और ये क्लॉकवाइज है तो आर ही आएगा ना, यस क्योंकि सर। फोर्थ प्रायोरिटी हमारा वर्टिकल पे है। तो देखो बच्चा, कभी भी इवन एक्सचेंज हो तो आंसर चेंज नहीं होता। ये बहुत स्मार्टली वर्क करता है, आपका टाइम बचा देगा। अच्छा, 180 डिग्री में इसको रोटेट कर सकते हो चाहो तो आप, 180 डिग्री रोटेशन। देखो 180 डिग्री आप चाहे इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो या पकड़ के ऐसे घुमा दो, लेकिन याद रखना पेपर बोर्ड जो प्लेन है उसी पे घुमाना है। ये नहीं कि उठा के पलट दिया ऐसे, ऐसे मत कर देना। ये ऐसे फ्लिप मत कर देना, फ्लिप करने नहीं बोला है मैंने बोला है रोटेट करना। समझ रहे हो ना बच्चा? यस सर। चलो Yes, sir. अब जरा Yes, sir. इसको रोटेट करो, इसको रोटेट करो एक बार। CH3 ऊपर चला गया, मैं ऐसा रोटेशन दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा एरो दिखा देता हूँ, ऐसा रोटेशन दे रहा हूँ। CH3 ऊपर चला गया, COH नीचे आ गया। अच्छा, जब मैं रोटेट करूंगा तो फ्लोरीन किधर चला आएगा? लेफ्ट। मैं कहूंगा इसका कॉन्फ़िगरेशन सर चेंज नहीं हुआ, ये कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। तुम क्या कहते हो? चेक करो एक बार, चेक करो एक आ बार। रही है। देखो सर। 1 2 3। तो बच्चा देखो फीचर कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि आंसर हमारा करेक्ट वे में दे रहा है बिना किसी टाइम स्पेंड का। अगर हम तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखें और उसमें कुछ कुछ चेंज करते जाए तो क्या आंसर बताते जाओगे? हाँ जी एक्सक्यूज सर। मी सर। यस सर। हाँ बोलो बच्चा, किसी को कुछ बोलना है तो। सर ये मॉलिक्यूल 90 डिग्री पे भी तो सेम ही कॉन्फ़िगरेशन दिखाता ना। नहीं करना है बच्चा, 90 डिग्री पे रोटेट नहीं करना है। फीचर है वो, लेकिन 90 डिग्री पे रोटेट नहीं करना है। मैंने मना किया ना इस चीज का। ओके सर। अगर तुम 90 डिग्री करोगे पे तो तो अलग चीजें हो जाएगा। चेंज हो जाएगी। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, मत करना जो सिखा, क्योंकि तुम 90 डिग्री इसको करोगे तो आगे फंस जाओगे। आगे तुम अभी 2 कायरल कार्बन पे पढ़ोगे। बस इस चीज का लॉजिक लगाना बच्चा कि 90 डिग्री पे करोगे कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं बदला तो आगे बदल जाएगा, अगर यहाँ बदल गया तो बदल गया। नेक्स्ट, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं इसके रिगार्डिंग। देखो कितना फास्ट तुम आंसर करोगे। CHO COH H और Br है ये। ठीक है, अच्छा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये बता दो पहले। आर। सारे लोग निकालें। आर। 1 2 3। ये देखो सर इधर घूम रहा है, ये उल्टा है, S है, उल्टा करना पड़ेगा, R आ जाएगा। अब मैं तुमसे इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है? बताओ इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखना, बिना निकाले बताना है आपको, थोड़ा फास्ट दिमाग चलाना है। CHO यहाँ रखा, Br यहाँ रखा, H यहाँ रखा, COH यहाँ रखा, बताओ एस। एस एस। एस। कैसे पता चला? आपने ऑड जो एक्सचेंज किया है। ऑड एक्सचेंज। और आपने जो किया है ना, कुछ नहीं किया, आपने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, तो ये ऑड एक्सचेंज वाला केस है। हाँ तो सर हम बिना कोई कैलकुलेशन किए बताएंगे कि ये ऐसा है। क्लियर है क्या बच्चा? यस यस सर। वेरी गुड। इसी के कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। CHO, आपको मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन पता है, अब आपको इससे निकालना है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे COH चला गया, यहाँ पे H चला गया, यहाँ पे Br चला गया। अब बताओ आर। आर। क्लियर है? यस सर। आप चाहें तो Yes, इसके sir. रेस्पेक्ट में देख लें, ये आपका S हो चुका है, अब इसमें आप ये एक्सचेंज कर रहे हो तो S से क्या हो जाएगा फिर? R हो जाएगा।
या फिर यहां से आप देख सकते हो कि आपने इवन एक्सचेंज किया है। क्लियर है बच्चा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। इस तरह से हम मॉलिक्यूल को बहुत सारे फिशर प्रोजेक्शन में रख सकते हैं। अगर कभी कुछ ना समझ में आए ना तो तुम कैलकुलेट कर लेना RS, क्योंकि कैलकुलेट करने में भी तुम्हें 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, वो भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, एकदम ध्यान रखना। चलो आगे बढ़े बच्चा। अब Yes, sir. यस यस कॉपी कर सर। लिया आप लोगों ने? यस यस सर। सर। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। अब अभी तक हमने कितने कायरल सेंटर वाले पढ़े, 1 या 2? तो 3 अभी तक कहाँ कहाँ कहाँ? फिशर में कितना पढ़ा? फिशर में एक ही पढ़ा। फिशर एक। में एक ही पढ़ा ना, देखो ना सारे एक ही कायरल वाले दिख हाँ रहा है जी ना। सर। यस अब हम Yes. क्या करेंगे बच्चा, अब हेडिंग डालेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर 2 or more chiral center, for 2 or more chiral center, अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर हो और आपको उसका फीचर ड्रॉ करना हो, क्योंकि फीचर तो ड्रॉ करने आना ही आना चाहिए किसी भी हाल सेंटर में। की जगह सेंटर लिख दिया। अच्छा सेंट्रल लिख दिया क्या? कोई बात नहीं, ठीक है। कायरल सेंटर अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा हैं तो आपको वहां पे फीचर ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? अच्छा मैंने आपको एक प्रोजेक्शन पढ़ाया था, याद है? कितने प्रोजेक्शन अभी तक पढ़ लिया आपने? वेज डैश, 4। वर्टिकल Z लाइन भी हर्ष। पढ़ा, न्यूमान भी पढ़ा, न्यूमान के बाद सोहर्स पहले पढ़ाया था, न्यूमान पढ़ाया, और उसके बाद आज फिशर भी पढ़ा रहे हैं। इन सब में आपको सब कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी, कैसे कैसे कौन दिखता है, कैसे किसको रिप्रेजेंट यस करते सर। हैं। ठीक है, आज जो फिशर पढ़ा रहे हैं, अच्छा मैंने कुछ फॉर्म भी पढ़ाए थे आपको कन्फर्मेशनल में, स्टैगर्ड फॉर्म, एक्लिप्स हाँ जी फॉर्म। सर। हाँ, तो अब उसका कहानी आएगा बच्चा, वो यूजेस आएंगे। तो लिखेंगे बच्चा, लिखेंगे फॉर 2 or more chiral carbon, for 2 or more chiral carbon, एक सेकेंड ऐसे लिख लो, फॉर 2 or more chiral center लिख लो, क्योंकि कार्बन है, जरूरी थोड़ी है कार्बन कुछ और भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। फॉर 2 or more chiral center to draw Fisher formula we have to require draw an eclipsed form of given compound। मतलब जो भी कंपाउंड आपको दे रखा है, आलू प्याज टमाटर जो भी दे रखा है, उसका एक्लिप्स फॉर्म बनाना है। अब ये कंपाउंड क्या हो सकता है बच्चा? कंपाउंड वेज डैश में हो सकता है, न्यूमान में हो सकता है, सोहर्स में हो सकता है, वर्टिकल प्रोजेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। आपको एक्लिप्स बनाने आना चाहिए, और एक्लिप्स बनाने का मतलब हम बॉन्ड को Minimum रोटेट distance. करेंगे और हाँ ओवरलैप करवाएंगे। अब ये एक्लिप्स का मतलब ये मत समझ लेना कि पार्शियली एक्लिप्स की फुल एक्लिप्स, जो भी एक्लिप्स बन जाए वो सही है, जो भी एक्लिप्स बन जाए वो सही है। चलो अब मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ। पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले तुम्हें प्रोजेक्शन बता रहा हूँ, वेज मैं बेसिकली पढ़ा रहा हूँ तुम्हें इंटर कन्वर्जन, एक तरह से समझो इंटर कन्वर्जन का मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को बनाना सिखा रहा हूं तुम्हें। तो जैसे मान लो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये देखना बच्चा, क्लोरीन, हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे हाइड्रोजन। पहले ये देखो बच्चा कि ये फॉर्म क्या एक्लिप्स फॉर्म ही दिया हुआ है? देखो ध्यान से No, देखो, sir. जब तुम इसको देखोगे, इसको जब तुम इसका सोहर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये एक्लिप्स ही है बच्चा। देखो सोहर्स में बना रहा हूं, इस कंपाउंड में नीचे मिथाइल है, इधर क्लोरीन है और इधर हाइड्रोजन है, ऐसा ही है ना?
और इधर क्या है बचा, इधर आपका नीचे मिथाइल है और यहाँ पे क्या बचा, ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हाइड्रोजन है। क्या बोलो, ऐसा ही है ना? अरे बोलो। यस देखो ध्यान से बच्चा, आपको मैंने बताया था प्रोजेक्शन जिसमें आपको इस तरह की लाइनें ड्रॉ करनी होती है। इस प्रोजेक्शन का नाम है सोहर्स प्रोजेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, इसको सोहर्स में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जैसे सोहर्स में कन्वर्ट करोगे, अब इसको क्या करो, मिथाइल मिथाइल को पकड़ के इधर सामने की तरफ लाओ और इसको खींच दो, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा फिशर में। देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, इस मिथाइल और मिथाइल की टांगे पकड़ो, इसको घुमाओ, अपने तरफ लाओ और ऐसे खड़ा कर दो। अब बताओ मुझे कि जब तुम मिथाइल और मिथाइल को खड़ा कर दोगे तो मिथाइल और मिथाइल तो पीछे है ना, हाँ या ना? यस यस सर। तुम इधर से देख रहे हो, तुम्हारी आंखें यहाँ पे हैं। अब मुझे बताओ कि जब तुमने मिथाइल मिथाइल को ऐसे पकड़ के सीधा किया पहले और टांग दिया ऐसे, तो इधर कौन सा ग्रुप आएगा? ध्यान से सर, लेफ्ट में क्लोरीन और ब्रोमीन। यहाँ पे क्या ऐसा बनेगा? देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तुमने उस मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाया और ऐसे खड़ा कर दिया अपने सामने। तो तुमने जब सामने से देखा तो क्लोरीन तुम्हें इधर दिखा, ब्रोमीन तुम्हें इधर ही दिखा, क्लोरीन की तरफ ही, और हाइड्रोजन इधर दिखे। तो क्या ये फिशर बन चुका है बच्चा? यस सर। क्योंकि गिवन फॉर्म हमारा एक्लिप्स था तो हम चाहते तो यहीं से बना सकते थे, शॉहर्स बनाने की जरूरत भी नहीं है। आपको यहीं से दिख जाएगा ये चीज। अगर तुम यहाँ से देखोगे तो इसको और इसको पकड़ के खींच दो तो देखो क्लोरीन और ब्रोमीन एक तरफ आ जाएंगे। अगर तुम ऊपर से देख रहे हो तो क्लोरीन और ब्रोमीन तुम्हें इधर दिखेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर वही चीज तो है। अरे हाँ या ना? सर एक बार और। एक बार सर। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं बच्चा कि इस कंपाउंड को जो तुम देख रहे हो, ये कंपाउंड को मैं थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ इस एंगल पे। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब मुझे बताओ क्या क्लोरीन इधर दिखेगा, यस और नो? यस सर। हाइड्रोजन पीछे, ब्रोमीन यहाँ, हाइड्रोजन पीछे। क्या ब्रोमीन के पीछे क्लोरीन है, हाँ या ना? यस सर। और हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, एक्लिप्स फॉर्म हो गया। यस सर। अब तुम यहां से इसको देखो, यहां से देखो, यहाँ आंखें रखो, यहाँ आंख रखो, आंख रख लिया। अब इस आंख रखने के बाद तुम्हें क्या दिखेगा? क्लोरीन तुम्हें इधर दिखेगा, ब्रोमीन तुम्हें इधर दिखेगा, हाइड्रोजन तुम्हें पीछे दिखेगा, ये दिखेगा। और यहाँ पे तुम्हें ये ग्रुप पीछे की तरफ दिखेंगे दोनों। तो इसको पकड़ो और इसकी तार को इधर खींच दो, इसको भी इधर खींच दो और इसको पलट दो सामने की तरफ जिधर से तुम देख रहे हो। मतलब पेपर पे अगर रख रहे हो तो तुम पेपर के ऊपर से देख रहे हो। तो क्या ये कुछ ऐसा बनेगा, हाँ या ना? यस सर। यस मैं यही सर। बोल रहा हूँ बच्चा कि ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन सामने की तरफ चले आएंगे क्योंकि आप इसको घुमा के फिर पेपर की तरफ रख रहे हो। मतलब इस मॉलिक्यूल को ऐसे देख रहे थे, अब ऐसे कर दिया। क्या क्लियर हुआ? यस यस सर। चलो, तो आप जब भी आपको ये फॉर्म दिया हुआ है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप सोहर्स बना लीजिए, सोहर्स से साफ साफ सारी चीजें दिख जाती है। चलिए, अब मैं आपको कुछ और ड्रॉ करने के लिए देता हूं मॉलिक्यूल। ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एक बार इसका सोहर्स बनाइए बच्चा, सोहर्स बनाइए, या फिर आप सीधा सीधा बना सकते हैं। अगर आपको दिख जाता है तो आप सीधा सीधा बना सकते हैं। कौन सा फॉर्म? फिशर फॉर्म। चलिए बताइए। क्या आपको फिशर दिख गया? यस सर। यस सर। इसमें कितने कायरल सेंटर है? 2। इसलिए मैंने 2 क्रॉस दिखाया। जितने कायरल सेंटर होंगे उतने क्रॉस होंगे। अब मुझे बताओ OH किधर लिखूं? लेफ्ट साइड ऊपर। लेफ्ट साइड। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन। क्या क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नंबर 3, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा फ्रेम करके दूसरा दे रहा हूँ।
यहाँ मान लो CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन। चलो इसका फिशर कैसे बनाओगे बच्चा बताओ, क्या इससे फिशर बना पाएंगे हम? क्या ये कौन सा फॉर्म है देखो जरा। सर गॉच है। गोच है सर, गोच। ठीक है, इसको आप गॉच देखो बच्चा, गॉच और एंटी फॉर्म तो स्टेगर्ड का ही होता है, आप इसको गॉच मत बोलो, क्योंकि गॉच में क्या होता है रिलेटिवली 60 डिग्री पे होता है, जबकि यहाँ मिथाइल मिथाइल अपोजिट है, तो ऐसे मत बोलो। एक्लिप्स कहाँ दिख रहा है रे? सर बना लिया। दिस इज स्टेगर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टेगर्ड में ही आ जाता है दोनों फॉर्म। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि क्या इसका फिशर कैसे बनेगा। पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कन्वर्ट इट इनटू एक्लिप्स फॉर्म। सबसे पहले आपको बच्चा यही करना पड़ेगा। अब एक्लिप्स कैसे कन्वर्ट करना होता है, ध्यान से सीखना इस चीज को। आप या तो इस कार्बन को रोटेट करके नीचे ले आइए, या तो इसको रोटेट करके ऊपर ले आइए। जो कार्बन मैक्सिमम कार्बन की चेन होती है वो वर्टिकल लाइन में होती है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला वर्टिकल में आ जाए, ये वर्टिकल में आ जाए, ये वर्टिकल में आ जाए, और इसको रोटेट करके मैं ऊपर ला दूं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस CH3 को इतना रोटेट किया कि ये CH3 के पीछे छिप गया, मतलब ऐसा हो गया। ये पहले तो ऐसे था, ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है। अच्छा यहाँ पे कौन है? यहाँ पे CH3 आ चुका है ऊपर। अब बताओ यहाँ और यहाँ कौन आएगा? राइट साइड में क्लोरीन आएगा सर राइट साइड में क्लोरीन और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन। यहाँ पे आ जाएगा बच्चा क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन, सही है ना? यस सर। अब मेरे साथ इसको देखना स्टार्ट करो। तुम कहां से देखोगे बच्चा? नीचे से ना। ये ऐसे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे। इसको अब उठा के सीधा करो, सामने सामने की तरफ लाओ और ऐसे खोल दो। अब बताओ कैसा बनाऊंगा? फिशर बनाओ। CH3 ऊपर नीचे। ये सामने नीचे से देख रहे थे, तो जब सामने से तुमने खोला तो बताओ Br कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड। आयोडीन इधर, और यहाँ पे कहाँ जाएगा बच्चा? हाइड्रोजन इधर, क्लोरीन इधर, सही है? यस सर। यस सर। जिसको ये चीज विजुलाइज हो गया ना बच्चा, उनके लिए फिशर बनाना फिर डिफिकल्ट नहीं है। फिशर बनने के बाद आप चाहें तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं जैसे आपको सिखाया गया है, लेकिन याद रखें कि फिशर में RS आप हमेशा करेक्ट कैलकुलेट करोगे। हो सकता है वेजनेस में आप गलती कर दो। तो इस तरह से हम बच्चा इंटर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। ठीक है, नंबर 4। सर ये देखेंगे कहाँ से, इसका आइडिया कैसे लगता है आपको? जो ग्रुप सामने की तरफ दिखते हैं ना, मैं उधर से देख लेता हूँ। ओके सर। नीचे से निकला हुआ है ना ऐसे भी। यस सर। चलो अब यहाँ पे ये बताओ, ये क्लोरीन है, यहाँ पे जो क्लोरीन है बच्चा वो ऐसे है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चा है COH और यहाँ पे CH3। अब देखो बच्चा, इसका भी प्रोजेक्शन हमें बताना है कि क्या होगा। ध्यान से सुनना, ऐसे ऐसे चीजों में तुम हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, दिक्कत हो तुम्हें समझने में, लेकिन तुम समझने की कोशिश एक बार जरूर करना, ऐसे छोड़ मत देना। अच्छा क्या ये स्टैगर्ड है? देखो जरा। यस सर। यस सर। हाँ, क्योंकि देखो बच्चा कैसा है ये देखो, एक Y उल्टा बन रहा है, ऐसा Y बन रहा है, और नीचे Y कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है ना। यस। याद करो मैंने क्या बोला था, 2 उल्टा Y मतलब दोनों ग्रुप तुमने दिखेगी तो स्टैगर्ड हो गया ना। तो अगर तुम्हें इसको समझना है, देखो ध्यान से, तो तुम इसको 2 तरीके से समझ सकते हो। पहला तरीका, इसका सौहर्ष बना लो। सौहर्ष इसका कैसा दिखेगा? देखो COH नीचे है और उधर CH3 का बच्चा ऊपर है। ठीक है, अब यहां पर सामने की तरफ कौन सा ग्रुप है बच्चा? Cl है, और यहाँ पे सामने की तरफ कौन सा ग्रुप है? इधर पीछे की तरफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे सामने की तरफ कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोजन, और पीछे की तरफ Cl। अरे हाँ या ना? अरे समझ में आ रहा बच्चा? यस सर। ये बेस्ट पे है सर सर अगर हम सौहर्ष के एक्सचेंज में अगर क्लोरीन को लेफ्ट राइट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्लोरीन को
सर क्लोरीन को लेफ्ट की जगह राइट और राइट की जगह लेफ्ट प्लेस कर देते हैं। दिक्कत नहीं है, representation में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात समझो, नहीं दिक्कत नहीं है, फिर तुम्हें नई विजुअलाइजेशन होगी बच्चा। इसलिए हमेशा इस तरह से देखो कि आप यहाँ से देख रहे हो। सोहर्स में हमेशा एंड ऑन व्यू होता है, मतलब सामने से देखते हो, इधर से इस एंड से देखते हो, इस एंड से देखते हो, तो तुम्हें एक बाहर की तरफ लगेगा, एक पीछे की तरफ लगेगा। तो इसका प्रोजेक्शन ऐसा देखते हैं, तभी तो ऐसा बनाते हैं ना। इस तरफ से देख रहे हैं तो क्लोरीन बाहर निकला हुआ है ना, देखो, और हाइड्रोजन कहाँ है? पीछे की तरफ। ठीक है, वरना गलत हो जाएगा, तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशन गलत होने लगेंगे फिर तुम इस तरह से देखने लगोगे तो। अब तुम एक काम करो, अब इसको मुझे क्या बनाना बच्चा? इसको मुझे बनाना है, किसी भी तरीके से बनाना है मुझे इसे एक्लिप्स्ड। तो या तो पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर दो नीचे की तरफ, या ऊपर वाले को, सामने वाले को। तो मैं काम करता हूँ, इस बार सामने वाले को रोटेट कर देता हूँ। सामने वाले को रोटेट करूंगा तो देखो सोहर्स कैसे बन जाएगा, ये स्टेगर्ड है। अब मैं इसको एक्लिप्स में बदल रहा हूं बच्चा, देखना पीछे वाले को तुमने कुछ भी चेंज नहीं किया। सामने वाले में ऊपर कहां कौन आ गया? COH आ गया। अब देखो इधर कौन आएगा और इधर कौन आएगा, बताओ। सर पीछे की साइड क्लोरीन आएगा, आगे की साइड हाइड्रोजन आएगा। पीछे की साइड क्लोरीन रहेगा और आगे की साइड हाइड्रोजन रहेगा। क्लियर है बच्चा? यस सर। अब आप इसको कहां से देख रहे हो? नीचे से देख रहे हो। अगर नीचे से देख के ऐसे पकड़ के इसको सामने लाओगे और ऐसे खींच दोगे तो देखो कैसा दिखेगा फिशर। COH ऊपर है, CH3 नीचे है, सामने से खींच रहे हो तो क्लोरीन किधर चला जाएगा? इधर लेफ्ट साइड में, और इसका क्लोरीन भी लेफ्ट साइड में है, तो देखो ऐसा आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चा ये? अब मेरी बात सुनना, अगर तुम्हें यहां पे कोई बोलेगा RS निकालो, मेरी बात सुनना, अगर तुम्हें कोई बोलेगा यहाँ RS निकालो तो तुम बड़े मजे से यहाँ पे निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि बोलोगे सर हमें एक्सचेंज नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, हमें एक्सचेंज नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चा अगर मैं तुम्हें यहाँ निकालने बोलूं तो तुम्हें एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, यस और नो? यस सर। यस सर। तो या तो एक्सचेंज करके देख लो या सोहर्स बना के देख लो। सोहर्स तुम्हें हमेशा सही आंसर देगा। और नहीं विश्वास है तो देख के चेक कर लेना कि सोहर्स और इन दोनों में क्या रिलेशन। अभी तो तुम सिर्फ प्रोजेक्शन पढ़ रहे हो, इस तरह से तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए। या फिर फिशर? हाँ बच्चा, सर सोहर्स या फिर फिशर क्या बनाना है? सोहर्स में पहले सोहर्स बनाना है और फिर सोहर्स से फिशर कन्वर्ट करना है। सोहर्स में कौन सा फॉर्म? एक्लिप्स। दिस इज एक्लिप्स फॉर्म, और एक्लिप्स से ही आपको फिशर का आइडिया लग जाएगा। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, आप परेशान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए है। ये क्वेश्चन आप सोचो कि ये क्वेश्चन आप कैसे ड्रॉ करोगे। एक बार इसको ट्राई करो बच्चा, मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको आप ट्राई करें और इसका एक बार आप फिशर ड्रॉ करके देखें क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, कैसा दिखेगा। एक बार ट्राई करें। एक बार इसका फिशर आप ड्रॉ करके चेक करें कैसा आ रहा है। देखो एक तरीका और है मेरे पास, अगर इस तरह का दिया हुआ है जिसमें तुम्हें ये फिशर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी है तो तुम एक काम और कर सकते हो, इस बॉन्ड को ही घुमा दो ना, क्योंकि इस कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन है, तो इस बॉन्ड को घुमा दो, इसको फिक्स रख के, मतलब इस कार्बन को ऊपर ले आओ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ना। देखना, ये रहा COH, ये रहा Cl, ये आपका चेंज नहीं हुआ, ये Cl है, और ये पीछे डैश पे हाइड्रोजन है। अच्छा बच्चा, अगर आगे ये COH है, ये आगे की तरफ, जब इसको घुमा के ऊपर लाओगे तो COH कहाँ चला जाएगा? पीछे। पीछे। ध्यान से देखो बच्चा, COH अब पीछे चला गया और ये हमारा हाइड्रोजन आगे चला गया, तो देखो ये भी हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बन चुका है? एक्लिप्स्ड। बिना सोहर्स बनाए भी आप इस तरह से सोच सकते हो। अब ये तभी काम करेगा जब आपको जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीजें ग्रैब कर रहे हो, सीख रहे हो। अदरवाइज सब ऐसा लगेगा कि सर ये कैसे कर लिया। तो इसको घुमा दिया मैंने, उठा दिया ऊपर, जो कार्बन नीचे गिरा हुआ था उसको ऊपर उठा दिया, तो क्लोरीन ये नीचे चला गया और ये जैसे ऊपर गया ये
वेज जो डैश था वेज था वो डैश में कन्वर्ट हो गया। अब चाहो तो आप यहां से भी बना सकते हो, या जो करना है तुम वैसे बना सकते हो। तो मैं अगर इससे फिशर बनाऊं तो देखो कैसा बनेगा। COH ऊपर है, Cl नीचे है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखूं, जल्दी बोलो। लेफ्ट साइड में क्लोरीन वाले COH लेफ्ट क्लोरीन और राइट साइड में राइट साइड में हाइड्रोजन। COH। क्लियर है? यस सर। चलो, इस तरह से बच्चा हमें क्वेश्चंस करने आना चाहिए। सर अगर इसका तुमको एक्लिप्स एक और बार बता दो। इसका एक्लिप्स एक और बता देता हूँ। ये वाले बॉन्ड पकड़ के आप घुमा दोगे बच्चा, तो जो पहले यहाँ पे वेज में था, देखो ऐसे था, वेज में निकला हुआ बाहर की तरफ, आपकी तरफ देखो यहाँ पे निकला हुआ है, इसको मैं घुमा रहा हूँ, ऊपर जैसे ही लाया ये कहाँ चला गया, अब हमारे पीछे चला गया। यस सर। पीछे चला गया ना। और जो बॉन्ड जो हमारे बॉन्ड पीछे था वो कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा इधर। हाँ सर। तो एग्जैक्टली बच्चा जब मैंने इसको घुमाया तो ये वाला बॉन्ड कहाँ आ गया, ये वाला बॉन्ड आ गया हाइड्रोजन आगे, और ये चला गया पीछे, बस खत्म। तो इस तरह से हम इसका सोहर से कैसे बनेगा? सोहर से कैसे ये बनेगा वो सर भी देख उससे लो। करा तो फिर COH लेफ्ट में आ रहा है। अरे सब सही है, मैंने तुम्हें क्या बोला, तुमने जो बनाया वो इवन एक्सचेंज से बनाया, वो भी सही है और हमारा भी सही है। देखो कैसे, ये देखो, पहले ये बताओ इसका सोहर ऐसा बनेगा क्या। यहाँ पे Cl कहाँ है बच्चा, ऊपर है ना, और यहाँ पे COH कहाँ है, ऐसा है, और ये हाइड्रोजन पीछे, ऐसा ही है ना। मैं काम करता हूँ, इस कार्बन को घुमा देता हूँ आगे वाले को। जब घुमा दूंगा तो एक्लिप्स फॉर्म कैसा बनेगा, COH ऊपर चला गया। मुझे बताओ क्या क्या आया, कहाँ क्या क्या पोजीशन है, जल्दी बताओ। क्लोरीन पीछे, हाइड्रोजन आगे। क्लोरीन पीछे चला जाएगा ना। अब देखो इसको पकड़ के ऐसे खींच दो, तो जैसे खींचोगे तो यही तो बना, देखो ना, देखो एक बार, नीचे से तुम देख रहे थे, उसको सामने लाया, ऐसे पकड़ के खींच दिया, तो ऐसा नहीं दिख रहा है, ये देखो। अरे बोलो। यस सर, यस सर, ऐसे तो दिख तुम रहा है। दोनों में ऐसा ही बनेगा बच्चा, ठीक है, तुम्हारा दोनों में ऐसा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, CH3, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन। एक बार इसका तुम बनाओ। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, न्यूमैन प्रोजेक्शन से तुम्हें फिर फिशर बनाना है। फिशर बनाओ। फिशर बनाने के लिए याद रखो, तुम्हें पहले एक्लिप्स बनाना पड़ेगा, चाहे तुम वेज डैश का एक्लिप्स बनाओ, चाहे सोहर्स का एक्लिप्स बनाओ, एक्लिप्स बनाना पड़ेगा। चलो ट्राई करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बन बच्चा, गया सर। सर एक डाउट था ऊपर बोलो। वाले क्वेश्चन। सर जो हाँ आपने बोलो। इसका इक्लिप्स बनाया ये प्रॉपर्ली इक्लिप्स थोड़ी है सर। नहीं, मैंने कहाँ बोला प्रॉपर एक्लिप्स बनाना है। कोई भी क्लिप्स बना लो, पार्शियल फुल्ली जो बनाना है बना लो। तुम्हें और अच्छा करना है तो COH को ऊपर रोटेट कर दो तो भी बन जाएगा, या फिर तुम इस OH को यहाँ रख दो और इस यहाँ Cl रख दो और Cl को यहाँ कर दो, हाइड्रोजन को यहाँ कर दो, तो दो एक्सचेंज करने पे ऐसे भी फॉर्मूला चेंज नहीं होता, वो भी सही है। ठीक है, दो एक्सचेंज करने पे फॉर्मूला चेंज नहीं होता। बच्चा सर सिर्फ 180 रोटेट कर सकते हैं। आपकी आवाज कट रही है बच्चा, आप क्या बोल रहे हो? सर सिर्फ 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। सिर्फ वो कह रहे हैं सिर्फ बोल रहे हैं 180 डिग्री पे 180 रोटेट कर रोटेट कर सकते हैं। सकते हैं। क्या बोल रहा है सिर्फ 180 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। 180 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। किसको 180 डिग्री रोटेट करना है, पहले कंफर्म करो। हाँ, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है 180 डिग्री रोटेट करना। यहाँ तुम चाहो तो हाइड्रोजन को सामने ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली जो किया जाता है बच्चा, कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन बनाई जाती है, तो हमने जो किया है ना, उसमें भी मैं चाहूँ तो ये CH को सिर्फ यहाँ कर दूं नीचे, तो देखो ये COH यहाँ चला आएगा और ये COH यहाँ आ जाएगा, तो इसके लॉन्ग कार्बन चेन बन जाएंगे।
अभी बताते हैं, उसको भी हम करेक्ट करेंगे। तुम किसी भी एंगल से बना सकते हो, कहने का मतलब जरूरी नहीं कि वहां से बनेगा, किसी भी एंगल से बना सकते हो। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ रोटेशन कैसा दे? क्या इसको मैं उठा के जो पीछे वाला CH3COH है इसको उठा के यहाँ ले जाऊं इसके पीछे? यस सर। यस सर। मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी को किसी के भी पीछे ले जाओ, डजंट मैटर। सिर्फ यहाँ पर मान लो हमने ले गया CH3 को पीछे, तो अब CH3 वहां चला गया, तो बताओ यहाँ कौन आएगा? आयोडीन। आयोडीन। यहाँ ब्रोमीन आएगा। अब इसको पकड़ के खींच दो। अब देखो इसे सोहर बन गया कि फिशर बना के नहीं बना? देखो ये CH3, ये CH3, सामने की तरफ कौन आया बच्चा? यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ पे कौन आया? ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन। बन गया। बस यही फिशर आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म से आप करो, चाहे जैसे भी करो। अगर किसी को कोई ज्यादा दिक्कत होती है कि सर किसको सामने लाना है, फुल्ली एक्लिप्स, पार्शियल एक्लिप्स, यहाँ पे आपने CH को सामने क्यों नहीं लाया? तो आप चाहो तो यहाँ पे ले आओ ना। आपको पता है कि इसमें इवन एक्सचेंज करने पे कोई चेंज नहीं होता है, तो क्या हम इसमें इवन एक्सचेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। CH को यहाँ ले आते हैं, क्लोरीन को यहाँ कर देते हैं, क्लोरीन को यहाँ कर देते हैं, हाइड्रोजन को यहाँ कर देते हैं, तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो आपके सामने बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो अब हम बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो पढ़ा है इसका काम क्या है, इसका काम क्या है वो चीजें तुम समझोगे। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखेंगे बच्चा। फर्स्ट इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स, इनेंशियोमर्स क्या होता है बच्चा? लिखेंगे इसका डेफिनेशन। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, isomer which are mirror image of each other, mirror image of each other, and they are non superimposable। अगर सुपर इम्पोज कर गया बच्चा तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, एंड जो हमने ऑलरेडी कायरल अकायरल में देखा था, एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब इसका मतलब समझो बच्चा, इसका मीनिंग समझो क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कायरल सेंटर लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, सपोज करो। इसका एक मिरर इमेज लूंगा तो ये कंपाउंड कैसा दिखेगा बच्चा? ऐसा दिखेगा। यहाँ हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। बताओ ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल? नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्योंकि हमने दिखाया था आपको पिछली बार की, पलट के देखो कि तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। दूसरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, इसका कॉन्फ़िगरेशन जरा निकालो। 1, ये 2 बार मैंने हाइड्रोजन कैसे लिख दिया है? ये फ्लोरीन था, ये हाइड्रोजन था ना? अच्छा, ये 2 बार मैंने हाइड्रोजन सर मिरर इमेज वाले में एक हाइड्रोजन। ठीक है। अब बच्चा इसका जरा कॉन्फ़िगरेशन निकालो, क्या आ रहा है पहला वाले का, जल्दी से निकालो फास्ट। 1 2 3, क्या आ रहा है बच्चा इसका? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा आ रहा है उसका निकालो। 1 2 3, क्या आ रहा है? आर। इसका मतलब जब आप किसी का मिरर इमेज लेते हो तो वो क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाता है। दिख रहा है क्या? तो ये दोनों आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब आर और एस आपस में इनेंशियोमर्स है। इसी को बोलते हैं बच्चा इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स, ठीक है। याद करो मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है कि एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसको लीवो रोटेटरी। तो ये दोनों आपस में इनेंशियोमर है, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, सिर्फ चेंज कहां पे होता है बच्चा? चेंज होता है कि ये लाइट को अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। बस यही चीज चेंज होती है इसमें, ध्यान से समझो। अब हमें ये नहीं पता कि कौन क्लॉकवाइज घुमाएगा कौन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ऐसा मत समझ लेना कि ये एरो एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, ये लाइट की पीपीएल की डायरेक्शन नहीं है, ये तो नोमेनक्लेचर है। लेकिन एक चीज तय है कि अगर ये डेक्स्ट्रो हुआ तो ये क्या होगा बच्चा? लीवो। ये लीवो हुआ तो ये क्या होगा? डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो। मतलब दोनों जो है
सेम अमाउंट से लाइट, पीपीएल लाइट को क्या करेगा बच्चा, रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर सर। एक डाउट क्या बोलो? सर, यहाँ पर ये जो 180 रोटेट किए तो सर इसमें ब्रोमीन पीछे की तरफ और हाइड्रोजन आगे की तरफ नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, लेकिन हम इस कॉन्फ़िगरेशन में देख रहे हैं ना, ये दोनों अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो गए ना, ये दोनों सेम थोड़ी है। वही तो बताना चाह रहे हैं, इसलिए तो एक आर आया एक एस आया, दोनों अलग अलग है। वो हो जाएगा, वो तो रोटेट करके तुम सुपर इम्पोज करके देख रहे हो तब ना। हम बता रहे हैं कि एस का आर कॉन्फ़िगरेशन में अगर चेंज हो गया मतलब वो इनेंशियोमर्स है, आर अगर एस में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब वो आपस में इनेंशियोमर्स है। मतलब इनेंशियोमर्स में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाते हैं। सर वो तो हो जाता है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन जो हमने किया सर वो गलत नहीं हो जाएगा? अरे ये मिरर इमेज दिखाया ना बच्चा, मैंने पलट के हाँ, थोड़ी दिखाया मॉलिक्यूल को। सर तो तुम मिरर पलट, इमेज में मिरर रिवर्स इमेज में हो में, हाँ जाता मिरर सर, इमेज तुम पलट राइट के टू। दिखा दो, पलट के दिखा दो तब भी वो सही है। ओके सर। ठीक है, अभी तो मिरर इमेज करके दिखा रहे हैं ना, इसलिए। तो पहले तो लिखो इसके बारे में पॉइंट कि ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties of enantiomers are same except two, दो चीज को छोड़कर बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है। पहली क्या बचा? पहली बच्चा लिखेंगे they rotate PPL, plane polarized light, to the same extent but in opposite direction, मतलब एक लीवो होगा तो दूसरा डेक्स्ट्रो होगा। मतलब मैं तुमसे अगर कहूं कि आर वाला लीवो है तो तुम डायरेक्टली समझ जाना कि एस वाला डेक्स्ट्रो है। एस वाला अगर मैं कहूं लीवो है तो आर वाला डेक्स्ट्रो है। क्या ये चीज समझ में आ गई बच्चा? यस सर। यस सर। और एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो एक का थीटा प्लस में लोगे एक का थीटा माइनस में लोगे, लेकिन वैल्यू सेम आएगी। दूसरा पॉइंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कायरल कंपाउंड। अगर कोई कायरल कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन कराओगे तो उनकी रिएक्टिविटी में थोड़ी सी चेंज तुम्हें देखने को मिलेगी, अदरवाइज इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सब कुछ सेम होता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कायरल कंपाउंड, मैं फिर से कह रहा हूं, सारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी मोस्टली सेम होती है, सिर्फ दो चीजों को छोड़कर। रोटेशन ऑफ पीपीएल, अगर डेक्स्ट्रो है तो इधर घुमाएगा, लीवो है तो इधर घुमाएगा, एंटीक्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें से कौन डेक्स्ट्रो है और कौन लीवो है, ये एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। आप कभी नहीं बता सकते कि आर वाला डेक्स्ट्रो होगा या एस वाला डेक्स्ट्रो होगा, ये कभी मत बताना, ना सोचना इसके बारे में। क्वेश्चन देगा तो हम बोलेंगे ठीक है, अगर आर डेक्स्ट्रो है तो एस लीवो है, एस डेक्स्ट्रो है तो आर लीवो है। मेरी बात क्लियर है बच्चा? यस यस। चलो वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं समझने के लिए कि हाँ सर ये आपस में क्या है, क्या आपस में ये एनेंशियोमर्स है या नहीं है। तो बस याद रखना मेरा एक ट्रिक जो मैंने बोला, ये मेरा ट्रिक है कि इनेंशियोमर्स में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। ये मेरा टैग लाइन है बच्चा, मैं लाइन बार बार बोलूंगा कि इनको कि एनेंशियोमर्स में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, और पढ़ाऊंगा आगे तो आपको वहां पे, मतलब यहाँ पे मैं कहूँ सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं कब टैग लाइन यूज करूंगा ध्यान से देखना, सब कुछ का मतलब क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। लिख लीजिए पहले इसको, जैसे COH CH3, ये H और ये Cl है, ठीक है, COH Cl CH3H मैंने आपको ये दे दिया है। यहां पे आप क्या कीजिए,
इन दोनों में रिलेशन निकालिए, क्या ये दोनों आपस में इनएंशियोमर्स हैं? देखिए एक बार चेक कीजिए। चेक करने का तरीका दो तरीका है। पहला, अगर Yes, मिरर sir. इमेज दिख गया तो है, यस सर। और मिरर इमेज नहीं दिखा तो आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक कर लीजिए। दो तरीका है, मैं फिर से कह रहा हूं, मिरर इमेज दिख गया तो है, मिरर इमेज नहीं दिखा तो क्या करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। क्या मिरर इमेज दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ सर, मिरर इमेज ये तो दिख रहा है, साफ साफ क्लियरली दिख रहा है। इसमें मैं क्या बताऊं, तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि सर ये अगर आप फिर भी कॉन्फ़िगरेशन से देखना चाहते हैं तो देख लो सर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बच्चा बताओ आर या एस? एस। एस, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा सर बच्चा? अपन खाली बोलो। खाली मिरर इमेज से ही नहीं पता चल जाएगा सर, हाँ कर या बोल फिर रहा हूं मैं। दोनों देखना है? ना 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 ना, सिर्फ मिरर इमेज अगर दिख गया तो है, खत्म। और अगर Okay, मिरर sir. इमेज से नहीं दिखा तो ऐसा मत बोलना कि नहीं है, फिर तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे क्योंकि तुम वहां गलती कर सकते हो। ठीक है, यस सर, वही पूछना था। चलो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे CH3। दूसरा बचा यहाँ क्वेश्चन, COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ CH3। आर देन इनएंशियोमर्स? यस सर। यस सर। यस सर। कैसे पता चला बच्चा? मिरर इमेज। मिरर इमेज से। कैसे पता चला? लेकिन अगर आप चाहते हो कॉन्फ़िगरेशन निकालना तो मेरा साथ दो जरा। बताओ बच्चा, 1 नंबर किसको देंगे? क्लोरीन को। 2 नंबर किसको देंगे? सर COH। ना ना, नीचे देंगे बच्चा, ध्यान से देखो। क्यों? क्योंकि यहाँ से कार्बन से अटैच्ड है, ये भी कार्बन से। इस कार्बन पे क्लोरीन मिल रहा है, इस कार्बन पे सिर्फ ऑक्सीजन मिल रहा है। किसको दोगे? क्लोरीन को दोगे ना? क्लोरीन वाले पे। हाँ, तो 1 2 3 बताओ, इसका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या करेंगे? आंसर एस का क्या कर देंगे? आर। आर। ध्यान से देखते जाना, नीचे किसको किसको नंबरिंग देंगे जरा दो। 1 इसको, 2 इसको, 3 इसको। क्या ऐसा नंबरिंग आएगा? यस सर। ये क्या हो जाएगा? आर का एस। अब इसका जो मिरर इमेज है ना, उसमें देखना, मैंने एक लाइन लिखा है कि इनएंशियोमर में सब कुछ चेंज हो जाएगा, मतलब आर का एस हो जाएगा और एस का क्या हो जाएगा? आर। और देखो, तुम्हें मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले कि तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन, एक चीज तुम्हें निकालने के बाद दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें कौन सा एक्सचेंज हुआ है? देखो ध्यान से इस पार्ट में, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज। सर इवन हुआ है ना? फिर इवन कैसे हुआ बच्चा, जरा बताओ मुझे। सर 2 क्लोरीन को बदल दिया है बस। एक कायरल सेंटर पे चेंज देखना है, 2 कायरल पे एक साथ नहीं देखना है। पहले एक पे देखो, इसको कवर कर लो। ये तो पार्ट सेम है, ये पार्ट में नीचे चेंज जरूर हुआ है लेकिन ये पार्ट तो सेम है ना। ओके सर। जिसको 2 नंबर दोगे तो यहाँ पर चेंज किसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ? इस ये इधर आ गया, दिख रहा है क्या? यस सर। तो ये आर का ये क्या हो गया? एस, और ये एस का क्या हो गया बच्चा? आर। क्लियर है क्या? यस सर। अगर एस का आर का एस हो जाए, सब कुछ बदल जाए, तो हम कहेंगे सर वो इनएंशियोमर्स है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। अब बच्चा सिर्फ इनएंशियोमर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके बाद एक टॉपिक लिखेंगे डायस्ट्रियोमर्स। अब डायस्ट्रियोमर्स क्या होता है? अब देखो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा मैं। अगर सब कुछ बदल जाए तो इनएंशियोमर, अगर कुछ कुछ बदले तो डायस्ट्रियोमर्स। कुछ कुछ, मैंने बोला कुछ कुछ। कुछ कुछ का मतलब हो सकता है क्या हो कि आर का एक आर ही रहे, एक एस से एस हाँ, एक बदल जाए, एक नहीं बदले। समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलो अब लिखो बच्चा दूसरा पॉइंट, डायस्ट्रियोमर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म इसके एग्जांपल्स हम करेंगे बच्चा, ठीक है ना? पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। डायस्ट्रियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स ये क्या होता है? तो लिखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror image, not mirror image of each other, ठीक है? मिरर इमेज जो आपस में नहीं है बच्चा, उसको बोलते हैं हम लोग डायस्ट्रियोमर्स। ठीक है, जैसे मेरी बात को ध्यान से सुनना,
मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं, बताओ ये कौन सा आइसोमर है, मतलब ये क्या है, सिस है या ट्रांस है? सिस। और ट्रांस कैसा होता है बच्चा, ऐसा होता है ना? हाँ सर। क्या ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं, यस और नो? यस सर। है ना, स्टीरियो आइसोमर्स में तो सारा आ गया ना, OI GI सब बोलो। यस सर। तो ये GI शो करता हुआ यूनिट है, आप देख सकते हैं ये सिस है या ट्रांस है। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या? नो सर। नो नहीं सर। नहीं है सर। ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो हम कहेंगे कि सिस ट्रांस आइसोमर्स आर नोन एज डायस्ट्रियोमर्स। पहली बात तो आती है कि डायस्ट्रियोमर्स सिस ट्रांस को भी बोलते हैं बच्चा। सर इसमें तो EZ भी आ जाएगा। हाँ EZ आ जाएगा, बिल्कुल कह सकते हैं EZ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल तुम समझो, सिंपल सा एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूं, COH HCl, यहाँ पे लिख दो Cl, यहाँ पे H, CH3। ध्यान से देखो बच्चा, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, दिख रहे हैं तो बताओ। ClH CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं क्या बच्चा? नो सर। नहीं है सर। अगर ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, डायस्टीरियोमर्स। अब सिस ट्रांस भी डायस्टीरियोमर्स होते हैं, क्योंकि वो भी आपस में मिरर इमेज नहीं होते, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो सिस ट्रांस दिख जाएगा ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा हम पूरी की पूरी कहानी अगर हम बोले तो डायस्टीरियोमर्स में आप ध्यान से देखना, ये कॉन्फ़िगरेशन देखो निकाल के क्या आया है, R या S, निकालो निकालो। यस। 1 2 3, ये कैसे घुमा दूं, ऐसे घुमा दूं ना? सर R। और ये R आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। नीचे वाला क्या आएगा, देखो ध्यान से, 1 2 3, ये क्या आ रहा है बच्चा? ये भी R आ रहा है, R आ रहा है। यस सर। S नहीं आ रहा है ना बच्चा, R आ रहा है ना, क्योंकि ये वाला देखो ना, ये हॉरिजॉन्टल पे है, दिख रहा है। यस यस सर। चलो अब मेरा क्वेश्चन है कि इसमें मैंने क्या किया, Cl और H को क्या हमने एक्सचेंज किया, क्या नहीं किया है ना, सब कुछ वैसा ही है, तो ये ग्रुप तो अभी भी R होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, देखो ध्यान से, H और Cl को एक्सचेंज कर दिया, दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चा, S। अब S। ध्यान से देखो, कुछ चेंज हुआ और कुछ चेंज नहीं हुआ वाला केस, यस मतलब डायस्टीरियोमर्स में मेरा जो टैगलाइन है बच्चा वो ये होगा कि डायस्टीरियोमर्स में कुछ चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। इनेंशियोमर्स में क्या था बच्चा? सब कुछ चेंज हो जाएगा। सब कुछ चेंज होगा। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, सिस और ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं होते, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक प्लेन में काट सकते हो। तो डायस्ट्रियोमर्स को कोई लेना देना नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो इनएक्टिव हो, लेकिन इनेंशियोमर्स का डेफिनेशन ध्यान से फिर से पढ़ लो। मैंने यहाँ लिखा है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, मतलब इनेंशियोमर्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और डायस्ट्रियोमर्स कुछ भी हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। क्योंकि आप ध्यान से देखो, मैंने वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है, क्योंकि सिस और ट्रांस डायस्ट्रियोमर्स है, मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस करने से पहले आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आपने कॉपी किया बच्चा? यस सर लास्ट का रह कर गया लिया बस। सर। हाँ, लास्ट वाला कर लीजिए बच्चा, फिर एक क्वेश्चन कीजिएगा तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। तब तक मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, बाकी लोग क्वेश्चन कॉपी करें और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे मान लीजिए C2H5 है, यहाँ पे बचा Cl है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ Cl है। पहला एक तो ये है,
दूसरा यहाँ Cl, Cl, यहाँ CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ C2H5। तीसरा है बच्चा CH3, यहाँ पे है बच्चा H, सर हो गया। यहाँ पे Cl, हो गया ना, वेरी गुड। यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H। और तीसरा लास्ट है बच्चा यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H और यहाँ पे सर H। आपने थर्ड में दोनों जगह CH3 लिख दिया। C2H5 होगा, वो सही कर लो। ये 4 कंपाउंड है बच्चा। अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे तो समझना आपने ये चीजें सीखी, ABCD। मुझे बताना A और B में क्या रिलेशन है। मिरर इमेज enantiomers, क्या ये मिरर इमेज डायस्ट्रीमर्स। डायस्ट्रियोमर्स है? कैसे बोल रहे हो बताओ? सॉरी सर, मुझे ए और सी में लगा, आप मुझे ना ना, लगा आप A और A B C में बोल रहा हूँ पूछ मैं। रहे A और B क्या है आपस में बच्चा, क्या मिरर इमेज है? Enantiomer. हैं। Yes, sir. मिरर इमेज जब दिख जाए ना तो तुम्हें निकालने की कुछ जरूरत नहीं है बच्चा। अच्छा एक चीज और, मिरर इमेज दिखने के साथ साथ ये भी देख लेना क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्या इस कंपाउंड में कोई पीओएस यूएस है? देखो नहीं है ना, नहीं है सर। No, sir. नहीं है ना, क्योंकि आप इसको ऐसे से काटोगे तो इसका मिरर इमेज ये नहीं आएगा, तो इसका मतलब कोई पीएस यूएस नहीं है, खत्म। चलो ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये आपस में इनेंशियोमर्स होंगे। वेरी गुड। ए और सी बताओ। डायस्ट्रीमर्स। हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि मन मेरे दिमाग में ये चीज चल रहा होगा आपके कि सर ये वाला कंपाउंड में ये वाला पोर्शन चेंज हो गया, ये वाला भी पोर्शन, एक सेकेंड, ये वाला पोर्शन फिक्स है, दिख रहा है ना, एक Yes, चेंज हो गया sir. और चेंज होने के कारण कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ होगा। अगर सपोज करो मुझे नहीं पता ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये आर है और ये एस है, सपोज करो ये आर और एस है, सपोज करो, मान लो, मुझे नहीं पता, तो ये तो आर ही रहा ना बच्चा, Yes, ये क्या sir. हो गया, ये भी R. आर हो गया, क्योंकि ये चेंज कर रहे हो तुम, तो ये डायस्ट्रियोमर्स हो गए। वेरी गुड। डायस्ट्रियोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट ए और डी। डायस्ट्रीमर्स। वेरी गुड। बी और सी। डायस्ट्रीमर्स। वेरी गुड। बी और डी। डायस्ट्रियोमर्स, वेरी गुड। ये देख के भी पता चल जाएगा बच्चा तुम्हें, मिरर इमेज, ये फलाना ढिकाना सब देख के पता चल जाएगा कभी कभी। बी और डी, उसके बाद सी और डी। इनेंशियोमर्स, क्योंकि दे आर मिरर इमेज, दिख रहा है क्या? यस सर। दे आर मिरर इमेज, देन इनेंशियोमर्स हम इसको कहेंगे। तो ऐसे करके हम मॉलिक्यूल को पहचानना सीख जाएंगे कि इनेंशियोमर्स हैं या नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर आपको आती है समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चंस अपने आप स्मूथली बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। तो आई होप शो आपने ये कंप्लीट किया होगा और लोगों ने सीखा होगा कि क्या करना है इनेंशियोमर्स में। या तो मिरर इमेज देखो या तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक कर लो, तुम्हें दिखेगा इनेंशियोमर में सब कुछ बदल जाएगा। जो आर पहले से था वो एस हो जाएगा, जो एस था वो आर हो जाएगा। डायस्ट्रियोमर्स में सिस ट्रांस को ध्यान रखना है, उसके बाद अगर हमारा फिशर है तो वहां पे कुछ चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा। चलो बहुत बढ़िया बच्चा, अच्छा लगा ये चीज देख के। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, इसका भी बता दो, 3 कायरल सेंटर वाला देता हूं, ठीक है, 1 2 3। यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है, यहाँ क्लोरीन है।
चलिए, ये क्वेश्चन जिसने कर लिया समझना कि उसे पूरी ये फिशर की नॉलेज आ रही है, धीरे धीरे चीजें सीख रहे हो आप। ए और बी एनांशियोमर्स। बनाने तो दो सर। चलो ठीक है, बना लो पहले, फिर हम आंसर पूछते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का अपना, ठीक है, तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। अगले क्लास में हम मीजो कंपाउंड पढ़ेंगे, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, और अलग अलग प्रोजेक्शन का ड्राइंग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ड्रॉ करना है चीजों को। ए और बी बताओ बच्चा आप। एनांशियोमर्स। क्या मिरर इमेज दिख गया क्या? यस सर। हाँ, तुम मिरर यहाँ रखो, देखो तुम्हें खुद दिख जाएगा कि हाइड्रोजन का मिरर इमेज यहाँ पे आ गया, ये सब ग्रुप उधर चले गए, और ये CH3 यहाँ, ये CH3 यहाँ। तो बिल्कुल ये आपस में मिरर इमेज है, हम साफ साफ देख सकते हैं, चाहे तो हम मिरर यहाँ रख के ऐसे सोच सकते हैं। चलो, ए और सी। डायस्टेरियोमर्स। कैसे पता चला? Cl और Br सेम है। सेम्स नहीं आ रहा था मेरे इमेज। क्या चीज चेंज किया यहाँ पे हमने? क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। और देखो ध्यान क्लोरीन से, यहाँ पे फ्लोरीन और हाइड्रोजन, एक वाला चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये वाला चेंज हो गया ना। यस सर। अच्छा, क्लोरीन और Br सेम है, इसका मतलब कुछ चेंज हुआ और कुछ चेंज नहीं हुआ वाला केस है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। इसका मतलब सर ये डायस्टेरियोमर्स है। वेरी गुड। ए और डी। डायस्टेरियोमर्स। डायस्टेरियो। सर इसमें तो एटम अलग है, हाइड्रोजन। यस सर। यस सर, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। अच्छा, ये स्टीरियोमर्स है ही नहीं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है आपस में। मैंने आपको कुछ बताया था, याद करो तो, कि स्टीरियो आइसोमर्स में कनेक्टिविटी सेम रहनी चाहिए। यहाँ कनेक्टिविटी ही बदल दिया हमने, ध्यान से देखो। पहले यहाँ पे इस कार्बन से फ्लोरीन और हाइड्रोजन था, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, लेकिन इसमें बच्चा कहाँ वो है? अरे Yes, कनेक्टिविटी याद करो ना, पहला लेक्चर। यस सर। बच्चा, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं बच्चा? स्ट्रक्चरल। याद आया? आ गया सर। यस ये सर आ दोनों गया। आपस में स्टीरियो हो ही नहीं सकते। जब स्टीरियो नहीं है तो इनेंशियो डायस्टियोमर्स क्यों बोल रहे हो? इनेंशियो डायस्टियोमर्स स्टीरियो के लिए वैलिड है। चलो, बी और सी। डायस्टेरियोमर्स। देखो कैसे पता चला, सोचो एक बार। ये वाला फिक्स्ड है, कुछ नहीं है। Cl Br ये चेंज वाला हुआ। चेंज है, ये वाला भी फिक्स्ड है, तो ये वाला चेंज हो गया, बाकी सब फिक्स्ड रहा। इसका मतलब अपने बिना कॉन्फ़िगरेशन निकाले भी हम सोच पा रहे हैं, इतनी चीजें होनी चाहिए आपने समझ। ये नहीं कॉन्फ़िगरेशन निकाल के ही सर हमें समझ में आएगी, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के भी समझ में आनी चाहिए, डजंट मैटर, लेकिन ऐसे भी आपको दिखना चाहिए। तो ये होगा डायस्टेरियोमर्स। अच्छा, बी और डी। स्ट्रक्चर आइसोमर्स। वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशनल बोल लो या स्ट्रक्चरल बोल लो। नेक्स्ट, सी और डी। स्ट्रक्चर आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल। ठीक है, ऐसा ना कर देना कि सर यहाँ पे तो बदल रहा है, आर का एस हो रहा है, एस का आर हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। स्ट्रक्चर पहले सेम रखो, उसके बाद बात करो स्टीरियो की। आज क्लास को यहीं स्टॉप करेंगे, जिनको डाउट है वो रुक के पूछेंगे। अगले क्लास में हम इसी का एप्लीकेशन देखेंगे बच्चा। जो लोग भी ईमानदारी से क्लास नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, कुछ बच्चों का मैं देखता हूँ, फ्रीक्वेंसी देखता हूँ, स्टार्टिंग में 80 के अराउंड बच्चे रहते हैं, उसके बाद बच्चों में दिखता है, मतलब वो 1 घंटे तक तो रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद धीरे धीरे 70, 75, और जब जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, अब तो 50 है सर। हाँ वही कह रहा हूँ ना, अभी नहीं, अभी जस्ट 50 हुए, अभी 62 थे। तो कहने का मतलब मैं वही कह रहा टाइम हूँ एक्सीड हो गया ना सर। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बच्चों में पेशेंस नहीं है। पेशेंस बनाइए बच्चा, क्योंकि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मेन टॉपिक अब हमारा स्टार्ट हुआ है। अभी तक तो हम पीयूएस यूएस देखते थे, अब हम रिलेशन देख रहे हैं। जैसे हमने सिस ट्रांस इजेड देखा था, वैसे ही बच्चा आर एस, वैसे ही और भी इनेंशियोमर डायस्टियोमर्स, आगे मीजो कंपाउंड पढ़ेंगे। हमने आपको 2 टर्म्स बताए आज, इनेंशियोमर्स, डायस्टियोमर्स। कल मीजो बताएंगे, कल मीजो बताएंगे, मीजो भी इंपॉर्टेंट है कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में। और होप सो कोशिश करेंगे कि हम 3 क्लास में या 3.5 क्लास में चीजों को खत्म करके निपट जाएं। ठीक है बच्चा? यस सर। चलो, सर एक बाकी प्रैक्टिस जिनको सेट दे डाउट देना। है वो रुक जाए। 8 से होमवर्क नहीं है सर। हाँ सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आपकी सर आप वॉइस म्यूट हो गए।
सर वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर को हमारी वॉइस नहीं जा रही शायद। मैं बोल रहा हूँ टेस्ट पेपर बहुत इजी है। आपको बस करना ये है कि टेस्ट पेपर में आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है, ऑप्टिकल से पहले जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई है। अगर आपने मेरे हर एक लेक्चर को पढ़ा, लिखा, नोट्स बनाया है, क्वेश्चंस किए हैं मॉड्यूल से, तो विश्वास मानिए टेस्ट आपके लिए बहुत आसान जाएगा, बहुत आसान जाएगा। टेस्ट पेपर को आप ऐसे विश्वास मानो, ऐसा ही कुछ होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और सर किसी को कुछ IOC पूछना है कैसे तो है पूछ पेपर सकते में? हैं। बाकी मेरा स्क्रीन ऑफ हो गया, अच्छा स्क्रीन शेयर दोबारा नहीं कर पाएंगे क्योंकि पता नहीं टाइम एक्सीड होने के कारण क्या हो होता रहा है। है सर स्क्रीन शेयर। अरे वो रुक सर गया, स्क्रीन दिखाई दे रही है। नहीं वो Freeze रुक है वो। गई है, वो फ्रीज है। हाँ मैं ऊपर नीचे हमारे सामने नहीं जाएगा। मैं स्क्रीन तो इवन ना स्क्रीन शेयर हो रहा है ना बंद हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, फ्रीज हो चुकी है। खैर सिलेबस ओके सर, ओसी का थैंक यू कहाँ सर। तक है? हाँ ठीक है बच्चा, ओके। ओसी का सिलेबस ऑप्टिकल से पहले जो भी चीजें हैं सब है। ऑप्टिकल आइसोमर स्टार्ट होने से पहले जो भी है सब है। सर ठीक है? IOC पेपर में कैसी है? आईओसी ठीक है, अच्छी है। अगर आपने पढ़ा है तो बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा टफ पेपर नहीं रखा गया है। ओके सर। चलो अगले क्लास में मिलते हैं और डिटेल में। हाँ सर सुपर इम्पोजिबल एक बार बता दीजिए प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रहा। सुपर इम्पोजिबल का मतलब बच्चा, जब मिरर एक दूसरे को ऐसे कवर कर लेती है तो उसको सुपर इम्पोजिबल बोलते हैं। जब आप एक मॉलिक्यूल का मिरर इमेज लेते हो और वो एक दूसरे को ढक ले तो हम उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल। जैसे मेरी बात को समझो, आपका ये हैंड है, आपका ये हाथ का ये मिरर इमेज है, इसको उठाओ, इस पे ओवरलैप कराओ, देखो ये ढक पा रही है क्या? नहीं ढक पा रही है। दिस इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब कोई ऐसा सिस्टम लो जहां तुमने मिरर लिया और मिरर लेने इमेज लेने के बाद वो ढक जाए, तो वो कहाँ ढकेगा बच्चा? जहां सिस्टम ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब जहां पे पीओएस होगा, जहां पे सीओएस होगा, वो ढक जाएगा। मतलब सुपर इम्पोजिबल का मतलब होता है एक दूसरे को कवर कर ले। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब है कि आप कितना भी उनको मिलाने की कोशिश करो वो नहीं मिलेंगी, वो कहीं ना कहीं से अलग हो जाएंगे। इसी को आर और एस फॉर्म बोलते हैं। ओके सर। तुम एक बार पेन से लेके ट्राई करना, या पेन से क्या, जो डायग्राम मैंने दिखाया है उसको देखना कि वो आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल क्यों है। क्योंकि उसको तुम किसी भी तरीके से मिलाओ, एक काम करना, उसका फीचर बना लेना और फीचर का मिरर इमेज बनाकर उनको मिलाना, मिलेगा ही नहीं वो ग्रुप ही एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है? यस सर। चलो बाकी मिलते हैं अगले। थैंक यू सर। ओके बच्चा, बाय सर। बाय बच्चा। होमवर्क मैं 8 से 8:30 के बाद पोस्ट कर दूंगा। ओके सर। ओके बच्चा।